कोई भी सूत्र या फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमें वो कंडीशंस चेक करनी है जिसमें वो फॉर्मूला अप्लाई होता है या हो सकता है। अगर कंडीशंस चेक किए बिना हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। यही बात है ज्योतिष के सूत्रों के साथ। अगर आपको ज्योतिष का कोई सूत्र अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या उस पर्टिकुलर परिस्थिति में ये सूत्र अप्लाई हो सकता है। इसे ही देश, पात्र और काल कहा जाता है कि ज्योतिष का सूत्र अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सोशल स्टेटस एंड एज ऑफ अ पर्सन, क्या वो एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है। मैरिज मैच मेकिंग के लिए गुण मिलान किए जाते हैं, लेकिन गुण मिलान करने से पहले हमें वो कंडीशंस देखनी है जिनमें ये फॉर्मूला डिवाइस किया गया था गुण मिलाने का। सो गुण मिलान बेसिकली क्या है, आपको लड़की के चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है, लड़के के चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है, जिससे एक बेसिक उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो उनका बेसिक नेचर है, उसका आपको आइडिया हो। अगर वो मैच होते हैं तो ये एक अच्छा मैच माना जाता है। सो ये है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता था, कहाँ हो सकता है, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं हो सकता, जब तक हम इस बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे तब तक गुण मिलान हमें रिजल्ट नहीं देगा जो रिजल्ट हम उससे ढूंढ रहे हैं। सो सबसे पहले गुण मिलान उस समय, उस दौर की बात है जो एक बहुत प्रॉस्पेरस टाइम्स थे। मैरिज के बाद माता पिता अपने आप को गृहस्थी की जिम्मेदारियों से अलग समझ के वानप्रस्थी हो जाते थे, या तो वो दिखते ही नहीं थे, दिखते थे तो उनका जो इंटरफेरेंस था डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, या था ही नहीं कि हम तो यहाँ हैं या हम वी आर फ्री नाउ, अब जो देखना है तुमने देखना है, अच्छा या बुरा जैसा भी है दैट इज अप टू यू। आज के टाइम में उस तरह की कंडीशंस मोस्टली लोगों के पास नहीं है जो गुण मिलान के लिए जा रहे हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस हैं वो जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटस है जो आपको फ्रीडम देता है अपने डिसीजंस मेक करने की। बात अब हमारी हो रही है ज्योतिष की, लेकिन अब इसमें फाइनेंस कहाँ से आया? फाइनेंस इसलिए आया क्योंकि फाइनेंस हमें बताता है आपका पात्र, आपकी पात्रता, आपका सोशल स्टेटस, आप किस लेवल पर हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। पुराने समय में जो वर्कर कैटेगरी लोग थे या जो लो इनकम लोग थे, उनकी कुंडलियां बनाई ही नहीं जाती थी। कुंडलियां बनाई जाती थी उन लोगों के लिए जो खास थे, जो एक स्पेशल स्टेटस पे थे, स्पेशल सोशल स्टेटस पे थे, क्योंकि उनके पास एक सर्टेन फ्रीडम है अपने डिसीजंस चूज करने की। उनके जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं है बहुत ज्यादा लोगों से। लेकिन अभी मोस्टली लोग जो कुंडली मिला रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैरिज के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटस है लड़के और लड़की का, वो कंडक्टिव नहीं है कि वो दोनों अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली आपस में सलाह बनाकर ले पा रहे हो। तो गुण मिलान, क्योंकि चंद्रमा लड़की का मिला रहे हैं, चंद्रमा लड़के का मिला रहे हैं, तो गुण मिलान काम तब करेगा जब लड़के और लड़की दोनों एज हस्बैंड वाइफ अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन एल्स, वेदर बी इट बॉयज पेरेंट्स और गर्ल्स पेरेंट्स। किसी के पेरेंट्स के बिना भी वो अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं। और वो डिसीजन मोस्टली क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है पोस्ट मैरिज वो उस तरह का नहीं है जो उन्हें अलाउ कर रहा है कि वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपने डिसीजंस ले पाए। या तो लड़के की माता जी का, लड़की की सासू माँ का, उनके फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं, या ससुर जी का, क्योंकि ससुर जी से अगर पैसे लेने हैं कोई बड़ी आइटम लेने के लिए तो उनके फरमाइशी प्रोग्राम है, या लड़की अपनी माता जी या बहन के साथ कुछ डिस्कस कर रही हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रही हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो इन्फ्लुएंस है अदर देन हस्बैंड एंड वाइफ वो बहुत ज्यादा है। तो अब आपने गुण मिलान किसका किया? गुण मिलान आपने किया लड़के लड़की का। लेकिन मैरिज के बाद लड़की डील कर रही है मोस्टली सासू माँ से, सासू माँ की रिक्वायरमेंट से या ससुर जी की रिक्वायरमेंट से।
तो उनका तो कुंडली हमने मैच की नहीं है, उनका गुण मिलान हम तक किया नहीं है, ना हमने सास का गुण मिलाया बहू के साथ, या तो हम सास और बहू का गुण मिलाते कि उनकी थिंकिंग मैच कर रही है नहीं कर रही, वो हमने नहीं किया। हमने मैच किया लड़के और लड़की का, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ये आ रहा था कि पोस्ट मैरिज हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने डिसीजंस लेंगे, अच्छे या बुरे। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मोस्टली पेरेंट्स जो इसमें तर्क देते हैं एडवाइस करने का कि भाई हम तो इनके भले की बात कर रहे हैं, तो भले की बात वो मैरिज से पहले वो जितना सिखाना था वो सिखा चुके हैं। मैरिज के बाद एक एग्जाम टाइम है, आपने इतना प्रिपेयर करना था वो कर चुके हैं। अब बेटर है कि उनको एग्जाम दे लेने दिया जाए, अच्छा या बुरा जैसे वो दे सकते हैं, पास या फेल जो हो सकते हैं। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे कि मैरिज के बाद पेरेंट्स फ्री हो गए, उनका गृहस्थी में कोई रोल नहीं है, स्पेशली जो मैरिड कपल हैं उनकी गृहस्थी में कोई रोल नहीं है, उनको अब इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है आपने कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो गुण मिलान इफेक्टिव है, उस टाइम वो इफेक्टिव हो सकता है। तो एक तो फैमिली का है कि अगर आप फैमिली के इन्फ्लुएंस में हैं, फैमिली आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो आपके गुण मिलान इनइफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ लड़के और लड़की में ही तालमेल नहीं बन रहा, तालमेल और भी बहुत सारे लोगों में बन रहा है। दूसरा, अगर कपल फैमिली के साथ नहीं है, बाहर कहीं रह रहा है, तो जो उनकी जॉब है वो भी एक उसी तरह की इन्फ्लुएंस बन जाती है जिससे वो बच नहीं सकते। सो अगर आपका शेड्यूल, आपके डिसीजन मेकिंग आपके ऑफिस से डिसाइड हो रहे हैं, आपका बॉस डिसाइड कर रहा है, आपकी कुछ डिस्टेंस पे ट्रांसफर हो गई, आपका मिलना पॉसिबल नहीं हुआ, सो आपके जो डिसीजंस हैं वो आप नहीं ले पा रहे, या तो आपके डिसीजंस ऑफिस में डिसाइड हो रहे हैं, आपके वर्क प्लेस की वजह से डिसाइड हो रहे हैं, और आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, आपके पास वो फ्रीडम नहीं है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि आप जॉब छोड़ सकें, आपको डिस्टेंस पे भी जाना पड़ रहा है, या आपके पास वो फाइनेंशियल, जो कपल है उनके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि वो पेरेंट्स के साथ या थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस पे रह सकें। अब एक ही मकान है, मकान लेने भी इट्स डिफिकल्ट टू बाय न्यू होम्स। सो अगर वो स्टेटस आपका नहीं है, वो पोस्ट मैरिज अगर कपल का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो गुण मिलान हाईली इनइफेक्टिव है, क्योंकि गुण मिलान हमने किया है लड़के और लड़की का, और इस एजम्पशन पे किया है कि मैरिज के बाद डिसीजंस उन दोनों के रहेंगे, जो कि एक्चुअल कंडीशंस में नहीं हो रहा। एक्चुअल कंडीशंस में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग को, जिसकी वजह से ये गुण मिलान इफेक्टिव नहीं हो रहा। और इसके बाद जो ब्लेम किया जाता है वो इसलिए कि भाई गुण तो हमने मिलाए थे, लेकिन मैरिज तो अच्छी नहीं चल रही। तो मैरिज अच्छी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि गुण आपने मिलाए, वो कंसेप्ट उठा के कि लड़के का मन मिल रहा है, लड़की का मन मिल रहा है, हाँ जी, दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों का काम अच्छा चल जाएगा। लेकिन गुण नहीं मिले, सास और बहू के गुण नहीं मिल रहे, उनका चंद्रमा नहीं मिल रहा, ससुर बहू का नहीं मिल रहा, या लड़के की मदर और उसके सन इन लॉ का नहीं मिल रहा। सो ये गुण हमने नहीं मिला है, क्योंकि हम अजम्पशन वही लेके चल रहे हैं कि मैरिज के बाद डिसीजन मेकिंग हस्बैंड और वाइफ की होगी, अच्छी या बुरी जैसी भी रहे, लेकिन वो रियल कंडीशंस में नहीं हो रहा। और ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग वो कंडीशंस नहीं देख रहे जो गुण मिलान के लिए रिक्वायर्ड है। सो अगर आपका पोस्ट मैरिज, आपका, आपके बच्चे का या किसी का भी पोस्ट मैरिज फाइनेंशियल स्टेटस उस तरह का नहीं है कि आप किसी तरह की डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंटली कर सके, कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस होना ही पड़ेगा, किसी की बात माननी पड़ेगी, चाहे अपने पेरेंट्स की माननी पड़े, अपनी वाइफ के पेरेंट्स की बात माननी पड़े, वो एक, या अपने बॉस की बात माननी पड़े, या कंपनी की बात माननी पड़े कि उस तरह की कंडीशंस नहीं है कि हम रेजिस्ट कर सकें कि जॉब छोड़ दें, या यहाँ पे कुछ हमारा काम है या इनकम आ रही है सो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की रेजिस्टेंस अगर आपके पास नहीं है, सो गुण मिलान आपके लिए इनइफेक्टिव है, बल्कि वो एडवाइजेबल ही नहीं है, क्योंकि गुण मिलान या कुंडली बनाना लो इनकम लोगों के लिए कभी था ही नहीं। ये हमेशा या तो एक खास वर्ग के लोगों के लिए था जिनके पास वो अथॉरिटी है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिसमें वो अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ के डिसीजन बेटर वे में चूज कर सकते हैं। अगर आप सराउंडेड हो 10 लोगों से जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सो लड़के और लड़की का उसके बाद चंद्रमा मिलाना, उनके गुण मिलाना, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। उससे बेटर ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि इन लोगों से मुझे मैरिज के बाद डील करना है। ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है, ये एक यथार्थ स्थिति है, उसको एक्सेप्ट करना बजाय गुण मिलाने के और उसके बाद मैरिज नहीं चलने के, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी को ब्लेम करने के।
बीइंग रियलिस्टिक इज अ बेटर थिंग। आपको यथार्थ स्थिति का पता होना चाहिए कि आपकी जो पोजीशन है उसमें आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस आप दोनों कितने ले सकते हैं। अब वो अच्छे होंगे, बुरे होंगे, सही होंगे, गलत होंगे, दैट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता। लेकिन डिसीजंस हस्बैंड और वाइफ को ही लेने हैं। कोई भी थर्ड पर्सन अगर उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है या उसकी आपको सलाह लेनी ही पड़ती है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो वो आपकी मैरिज में डेफिनेटली प्रॉब्लम ही करेगा, 101% प्रॉब्लम करेगा। चाहे वो लड़के के माता पिता करें, चाहे लड़की के माता पिता करें, या ऑफिस में बॉस करे, या और कोई रिश्तेदार करे। ये उनके लिए बेटर हो सकता है, उसके लिए बेटर हो जाए। हो सकता है आप अगर काम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आपकी कंपनी के लिए अच्छा हो, आपके बॉस के लिए अच्छा हो, आप अपनी मदर की बात माने तो उनके लिए अच्छा हो, फादर की बात माने उनको अच्छा लगे, लड़की अपनी मदर की बात माने, उनकी बात सुने, उनको भी अच्छा लगे कि हाँ मेरी बात मान ली गई। लेकिन मैरिज के लिए ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है, मैरिज में ये डेफिनेटली परेशानी ही करेगा। माता पिता जो बचपन में सूर्य और चंद्रमा हैं, अगर मैरिज के बाद भी उनकी इन्फ्लुएंस किसी तरह से रहती है तो वो डेफिनेटली ग्रहण ही लगाएंगे, वो राहु और केतु बन जाएंगे। वो सूर्य और चंद्रमा का जो इफेक्ट था जो पहले वाला, वो उसको खुद ही खत्म करेंगे। तो गुण मिलान अगर आपको करने हैं तो गुण मिलान करने से पहले कंडीशन जो आपको चेक करनी है वो ये करनी है कि पोस्ट मैरिज लड़के और लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्या वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं विदाउट बीइंग कंसर्न कि अगर ये काम मैं इतनी दूर जाके नहीं कर रहा, ये जॉब अगर मेरे को इतनी दूर जाके नहीं कर पाए तो क्या मेरा काम चल सकता है, क्या हम और किसी तरह के डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ये आपकी रिस्ट्रिक्शन हो गई, अगर आप इससे बच ही नहीं सकते, अगर आप ना कह ही नहीं सकते, अगर आप अपनी नौकरी को ना नहीं कह सकते, अगर आप अपनी मदर इन लॉ को ना नहीं कह सकते, अगर आप अपने फादर इन लॉ को ना नहीं कह सकते, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन हो गई है। अब आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं रही। सो गुण मिलान अगर करने हैं तो गुण मिलान करने से पहले वो कंडीशंस एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि पोस्ट मैरिज फाइनेंशियली आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी आपके पास इंडिपेंडेंस है। अगर वो है तो डेफिनेटली गुण मिलान कीजिए। इट्स अ लग्जरी थिंग, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास वो लग्जरी नहीं है कि वो उस तरह से रह सकें। सो गुण मिलान है एक स्पेसिफिक स्टेटस के लोगों के लिए है, लेकिन मोस्टली जो गुण मिलान करते हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आते। उनको यही एडवाइस है कि बेटर है कि आप यथार्थ स्थिति देखें, उसके अकॉर्डिंग मेंटली प्रिपेयर हों कि इतने लोगों के साथ हमें पोस्ट मैरिज डील करना है, लड़के के लिए भी है लड़की के लिए भी, इतने लोगों के साथ हमें पोस्ट मैरिज डील करना है और वो बेस्ट कैसे किया जा सकता है। आपके लिए कुंडली मिलाना, गुण मिलाना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है और बिना मतलब का वहम है। सो यू कैन इग्नोर इट, लीव इट। बेटर है रियलिस्टिक रहें, क्योंकि जो लो इनकम कैटेगरी है, जो वर्कर कैटेगरीज जो भी रहती हैं, किसी भी तरह के वर्कर्स, अब बहुत सारे लोग इसमें ऑफेंड भी हो सकते हैं कि हमारी तो इनकम इतनी ज़्यादा है, हम ऐसे हैं, लेकिन जो भी वर्कर कैटेगरी में लोग आते हैं, जो उनको सैटर्न रूल करता है, और सैटर्न एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लैनेट है। सैटर्न हमेशा आपको यथार्थ स्थिति दिखाता है कि आपके सामने जो स्थिति है उससे आपको डील कैसे करना है, उसको डील करना है आपको। तो हर तरह के इल्यूजन और हर तरह के सपने से आपको दूर कर देता है सैटर्न। सो बेटर है कि आप रियलिस्टिक सिचुएशन को खुद ही समझें, और अगर आप उस पात्र में नहीं है, वो पात्रता आपकी नहीं है, वो सोशल स्टेटस आपका नहीं है, सो बेटर है कि कुंडली या गुण मिलान में ना पड़े।